दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे भाई एसएससी जीडी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेहतरीन तरीका से भैया कि किस तरह से आप फार्म भरने से सिलेक्शन तक आपको क्या क्या सोचना है, क्या क्या करना है, क्या बदलाव हुआ है, उसी के बारे में हम लोग बात करने आए हैं। एग्जाम पैटर्न बदलाव के होंगे भैया, योग्यता क्या होगी इसकी, आयु में छूट क्या है, ये सब के बारे में आप लोग के मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग एक से एक बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई आ गया है कि फार्म आप कितना समय से कितना समय तक भर सकते हैं उसके बारे में देखिए। आप देखिए डेट्स दिया है 24/11/2023। 24/11 मतलब कल से ही स्टार्ट हो गया है फॉर्म भरना और आपका 31 दिसंबर तक फॉर्म भरने का टाइम है। तो मेरे दोस्त जो पहले टार देते हैं कि भैया काल जाई भरवावे, कल जाई भरवावे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके आप जाके फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि बाद में जाके क्या होता है ना कि सर्वर डाउन होने लगता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप सभी लोग जाकर फॉर्म उसको भर सकते हैं। अब फॉर्म तो भैया दिसंबर में भरा जाएगा लास्ट में, मतलब जनवरी के 1 तारीख तक फॉर्म आपका भरा जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा भैया, शेड्यूल ऑफ बेस्ड यहाँ पे क्या है, आपका जो एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो किस तारीख होगा भैया, फरवरी और मार्च में 2024 में होगा। यानी आपको फार्म भरने से केवल भैया आपको 2 महीना का समय मिल रहा है। अगर फरवरी मार्च दिया है तो ये कंफर्म है कि आपका फरवरी में ही एग्जाम होगा, क्योंकि जब ऐसा शेड्यूल बनता है तो फर्स्ट मंथ में ही एग्जाम हो जाता है। तो आपको तैयारी में लग जाना है बेहतरीन तरीके से। चलिए इसको हम लोग देखते हैं और आगे हम लोग चलते हैं क्या बातें हैं। तो सिंपल सी बात है, ऐसे सब लोग भैया हवा बनाए थे। क्या हवा बनाए थे जरा ध्यान से देखिए। सब लोग हवा बनाए थे भैया कितना, 84,000 प्लस। देखिए ये क्यों बोला गया था मैं इसके बारे में बता देता हूं और इसके क्या कारण है इतना कम आने का। सिंपल सी बात है कि जब परीक्षण किया गया कि कितनी जगह रिक्त है तो इतना जगह रिक्त पाया गया, लेकिन लोग सोचे कि भैया जितना रिक्त है उतना भर्ती करवा लेगा। अभी 4-5 महीना बाद फिर 2024 वाला आने वाला है, ये तो भैया 2023 का है ना, 24 में आने वाला है तो कुछ उसमें भी करवाएगा, इसलिए इतना वैकेंसी दिया है। लेकिन आपको भैया एक सीट से मतलब है ना यार। आपको कितने सीट से मतलब है, आपको केवल 1 सीट से मतलब है और उसी 1 सीट के लिए आपको फाइट करना है। ये भी पद आपके लिए कम नहीं है भैया, 26,146 पद हैं। इसमें तो इतना एसएससी जीडी में इतना दे दिया, अगर आप सीएचएसएल के देते, एमटीएस के देते तो आप कहते 1500 भैया, तो 1500 में उनके लिए कम है। लेकिन जीडी में 26,000 भी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बात करते हैं हम लोग इसका कि कितना यहाँ पे एज रिलैक्सेशन क्या है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप देखिए 18 से 23 साल के हैं, 18 से 23 साल के बीच में है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन एक्स्ट्रा छूट आपको दिया क्या गया है, एक्स्ट्रा छूट आपको दिया गया है भैया, अगर आप SC/ST हैं, ठीक है, अगर आप SC/ST हैं तो आपके लिए मेरे भाई 5 साल का, यानी 5 साल का आपको दिया गया है। यदि आप देखिए SC या ST हैं तो आपको 5 साल मतलब 18 साल के लेकर और 5 साल और आपको मौका मिलेगा, यानी 23×5 कितना हो जाएगा, 28। इतना साल का अगर 28 साल के हैं तो आप भर सकते हैं। आप पूछेंगे सर ये डेट कब से लिया जा रहा है, तो ये डेट लिया जाएगा 1/1/2024 से। कितना, 1/1/2024 से इसका लिया जाएगा, इसका एज जो देखा जाएगा। तो अगर आप 18 साल से 28 साल के बीच में हैं
तो आप मेरे भाई फार्म भर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप अगर ओबीसी हैं, ओबीसी यदि हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आप 18 साल के होने चाहिए। और देखिए 23 तो मेन है और 23 3 कितना हो जाएगा भैया, 26 साल के भी हैं तो आप फार्म भर सकते हैं। इस एसएससी जीडी का आपके लिए मौका मिला है और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन। चलिए और देखते हैं हम लोग। देखिए अब भैया बात आती है कि कितने पास, कितने अगर आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए क्यों इस फॉर्म भरने के लिए, तो आपको चिंता एकदम नहीं करना है। केवल भैया आपको 10th पास होना चाहिए। केवल कितना पास होना चाहिए, केवल 10th पास आपको होना चाहिए। चाहे आप जिस सब्जेक्ट से हो, जिस स्कूल से हो, प्राइवेट सरकारी कोई भी डिपेंड नहीं करता है, आपको भैया मौका मिलेगा फॉर्म भरने का, इसमें कोई आपको डाउट नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे अब आपका क्या है, हाँ अगर आपने, जो भी लड़के ने अगर एनसीसी किया है, अगर आपने एनसीसी किया है तो आपका उसको फायदा मिलेगा, आपको इसमें बारे में सोचना नहीं है। अगर आपने एनसीसी किया है तो भैया आपको फायदा मिलेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए लेकिन फायदा कब मिलेगा आपको डिपेंड करेगा कि उसमें आपका ग्रेड क्या है, ग्रेड सी है, ग्रेड बी है, ग्रेड ए है। जितना अधिक आप ग्रेड लाएंगे आपको उतना ही फायदा मिलने वाला है। समझ में आया? तो इसमें मैं यही बताने के लिए यहाँ पे लाया हूं कि भैया अगर आपने एनसीसी किया है तो और जो नहीं किया है उनके तुलना में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा परीक्षा में। चलिए हई देखा भैया, अब देखिए सिंपल सी बात है कि भैया बता देला कि फार्म तो आएगल भर देव, लेकिन फीसिया कितना लगेगा इसके बारे में ध्यान से देखिए। तो अगर आप जनरल हैं मेरे भाई तो आपको ज़्यादा नहीं, केवल 100 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। कितने रुपया? 100 रुपया करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप महिला हैं, यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं, यदि आप ह्यूमन हैं या SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, यानी आपसे नल मिलेगा, मतलब कुछ भी आपका नहीं लगेगा। केवल जनरल को लगेगा भैया 100 रुपया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें लिखा भी है कि 100 रुपया इसका फीस है, लेकिन क्या है भैया वुमेन के लिए यहाँ पे नहीं है। या तो भैया SC या तो ST अगर हैं तो आपको 1 रुपया पे नहीं करना है। ऐसा नहीं कि दुकानिया वाले से जाकर झगड़ा कर देंगे कि भैया 1 रुपया नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं करना है आपको, उसका मेहनत तो आपको देना पड़ेगा ना। चलिए अब बात आती है कि भैया एग्जाम पैटर्न का है, कैसे हम लोग एग्जाम देंगे, कैसे सिलेक्शन लेंगे, कौन कौन सब्जेक्ट आएगा। जो पहली बार देखा है एसएससी जीडी में कदम रखने जा रहा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो है तो यहाँ पे क्या है, रीजनिंग आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर के भैया होंगे तो पूरे 40 मार्क्स के क्या हो जाएंगे, 40 मार्क्स के ये हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा अब आएगा दूसरा जीके जीएस, एक ही साथ आपको पेपर मिलेगा। जीके जीएस जो रहेगा ये भी 20 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का 40 क्वेश्चन का रहेगा। और देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा, ये भी 2 नंबर का रहेगा, 40 हो जाएगा। इंग्लिश भी आप देखिए, इंग्लिश या हिंदी में अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो अधिकतर लोगों का इंग्लिश सही होता है, अब बाकी जो हिंदी मीडियम से है हिंदी सही होता है। तो आप दोनों में से एक चूज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेंगे। तो यहाँ पे क्या ज़्यादातर लोग हिंदी चूज करते हैं। तो 20 क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का 40 क्वेश्चन, यानी पूरा मिला के आपका कितना 160 नंबर का यहाँ पे पेपर बनेगा भैया, 160 नंबर का। और उसके लिए टाइम कितना मिलेगा आपको, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा पेपर हल करने के लिए। समझ में आया? चलिए क्या ये लास्ट है? तो हम लोग बाकी सब चीज़ समझ लिए हैं, इतना चीज़ इसको फिर अपने पास नहीं रखना है, बाकी सबके साथ शेयर करना है ताकि सबके पास जानकारी मिल सके। भैया आपको लग जाना है एसएससी जीडी की तैयारी के लिए, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनके पास हाइट है, वो अच्छा से क्रैक कर सकते हैं। वैकेंसी कमी नहीं है कि आपको वैकेंसी कमी पड़ेगी। तो इसी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।